तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज कर रहे थे 12.1। 12.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और 3 के हमने क्वेश्चन नंबर बी तक कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 45 RS माइनस RST प्लस टी माइनस 45, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। देखो, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने दिमाग की कैपेसिटी भी क्या करनी है, बढ़ाते हुए जानी है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने इसके पहले वाले सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो सेशन भी देख लो। देखो, 45 RS माइनस RST, 45 और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं है। तो 45 में तो कुछ भी कॉमन आएगा भी नहीं। RS और RST में कॉमन आएगा आपके पास RS। ठीक है, RS कॉमन ले लिया तो इधर आपके पास क्या बचा 45, माइनस की जगह माइनस, RST में RS आपको मिल गया तो आपके पास क्या बचा T, प्लस T माइनस 45 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन लेंगे 1। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए थे सब में ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या आ गई, अलग आ गई। अब जब भी अलग आ जाती है तब क्या करना है, एक तो होता है अलग आना और एक होता है बिल्कुल अलग आना। देखो, ये बिल्कुल अलग तो नहीं है, 45 और टी इधर भी है, लेकिन इधर माइनस का टी है और इधर प्लस का टी है। इधर प्लस का 45 है और इधर माइनस का 45 है, मतलब प्लस माइनस का ही चक्कर पड़ रहा है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करोगे, ये तो वैसा का वैसा लिख दो, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना। चेंज कहाँ करना है, ये प्लस का बने ना, मतलब यहाँ पर जो साइन होगा ना उसको चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। तो प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, ये 1 वैसा का वैसा रहने दो। जो ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म थी वही दिक्कत कर रही थी, तो आपके पहले जो ब्रैकेट में टर्म आ रही थी ना इस साइड में, इसको वैसा का वैसा लिख दो। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर टी माइनस 45, 45 माइनस टी बिल्कुल सही कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो ध्यान से, 1 को टी से मल्टीप्लाई कर रहा था तो टी आ रहा था, प्लस का आ रहा था। प्लस 1 को माइनस के 45 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो माइनस का 45 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। मतलब इसको सोल्व करने पर ये आ रहा था ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ माइनस कर दिया और माइनस के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। अब सोल्व करके देखो क्या सही आ रहा है क्या। -1 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 45 आ रहा है, तो माइनस का 45 है, अरे बिल्कुल है। माइनस के 1 को माइनस के टी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का टी आना चाहिए। क्यों प्लस का टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये हो गया हमारा काम, 45 माइनस टी, इधर भी 45 माइनस टी, तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे 45 माइनस टी, और इधर क्या लिखा हुआ है आर एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है माइनस का 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, ये सेम नहीं आ रहे थे तो हमने क्या करा, इसको इसमें कन्वर्ट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है डी, w-1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की पावर 3। सीधी बात, 4 टर्म में कॉमन लेंगे, बात खत्म। w-1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन है तो w-। अब ध्यान से देखना, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू, जब भी आपके पास सेकेंड टर्म में यहाँ माइनस आता है तो हमेशा आपको माइनस का ही कॉमन लेना है। माइनस का कॉमन लेंगे और क्या कॉमन लेंगे, डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू क्यू में क्या कॉमन आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर। कॉमन ले लिया, इधर तो आपके पास क्या बचा 1 बचा। ध्यान रखना, अगर आप माइनस का कॉमन लेते हो तो इन सब के साथ जो साइन आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, और ये प्लस का है तो किसका आएगा, माइनस का। डब्ल्यू क्यू में डब्ल्यू स्क्वायर तो मिल गया, क्या बचा डब्ल्यू, 1 माइनस डब्ल्यू और 1, इधर w-1 और 1 माइनस डब्ल्यू। सेम पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया 1 प्लस का है, इधर माइनस का है, w माइनस का है और इधर w प्लस का है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं हम, इसको तो लिखते हैं हम वैसा का वैसा। यहाँ माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस, और w-1 इधर लिख देंगे। लिखने के बाद क्या हो गई, साइन कैसे हो गए, सेम हो गए, w-1 तो क्या कॉमन आ जाएगा, w-1, इधर बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो इसको सॉल्व करके देख लो। डब्ल्यू स्क्वायर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया तो डब्ल्यू क्यूब आ रहा है, और डब्ल्यू स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। क्वेश्चन है 3a² प्लस 9ab प्लस 12b प्लस 4a। सीधी सी बात, कॉमन 3 और 9 किसकी डबल में आता है? 3 की डबल में आता है। a² और a, तो कॉमन क्या आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा। 3 मिल गया, a² में से a मिल गया, तो क्या बचा? एक a बचा। प्लस की जगह प्लस, 3 3 जा 9, ab में से क्या बचा? a आ गया, तो क्या बचा? b। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। 12 और 4 किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में, तो 4 कॉमन आ गया। 4 3 जा 12, b प्लस a। 3b प्लस a बोलो या a प्लस 3b बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस का 3b है, इधर भी प्लस का 3b है, प्लस का a है, इधर भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस में आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो कॉमन आ जाएगा आपके पास a प्लस 3b, और इधर कॉमन आ जाएगा ये 3a प्लस 4। ये आपका हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से, 4ab माइनस 48 प्लस 16a माइनस 12b, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें बढ़िया आराम से कॉमन निकल रहे थे, हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है, ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब है क्वेश्चन को देख के समझ जाना कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। लिखा हुआ है 4ab माइनस 48। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेता हूँ तो वो कॉमन क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 कॉमन लेने के पास मेरे पास क्या बचेगा? 4 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा ab। क्या आएगा? ab। अब मेरे को ab यहाँ कहीं भी मिल सकता है क्या? इसमें से मैं कुछ भी कॉमन लूँ, मेरे को ab मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब मेरे को ab मिलेगा ही नहीं, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म सेम हो ही नहीं सकती। तो हो ही नहीं सकती तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि क्या हो जाए, टर्म जो है वो सेम हो जाए ब्रैकेट के अंदर आने वाली। तो ध्यान से देखो, ये 4ab है। सबसे पहले तो 4ab को लिख दो, ये लो लिख दो। अब 4ab में से आप क्या करोगे? 16a और 12b, मतलब a वेरिएबल वाली या b वेरिएबल वाली कोई भी टर्म इसके साथ लिख दो। अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 16a को लिख देता हूँ। ये लो साहब 16a मैंने इसके पास लिख दिया। अब मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो a कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा b, जो कि मेरे को इधर मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको एक बार कॉमन लेके देखना है कि कॉमन अगर ab आ रही है या ऐसी कोई भी टर्म आ रही है जो आपको आगे नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, ये जो 4ab है इसके साथ अगर यहाँ ab लिखा हुआ है तो a और b वाली कोई भी टर्म आप क्या करो, इसके पास लिख लो। अगर xy लिखा हुआ है तो x और y वाली कोई भी टर्म इसके पास लिख दो। अब मैंने 4ab लिख दिया और 16a लिख दिया। अब मेरे पास बचा माइनस का 12b और मेरे पास बचा माइनस का 48। 4ab और 16a में कॉमन आएगा 4a, तो 4a मिल गया तो क्या बचा b, प्लस 4a मिल गया तो क्या बचा 4a, आपका कॉमन आ गया था। अब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, माइनस कॉमन आएगा तो साइन चेंज होंगे। 12 कॉमन आ गया, इसमें आ गया, b बचा और माइनस के तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 12 4 जा 48। ध्यान से देखना, b प्लस 4 हो गई बल्ले बल्ले। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, b प्लस 4 मिल गया। इधर क्या लिखा हुआ है? 4a माइनस 12। अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज, और फैक्टराइज में क्या कर रहे हैं? कॉमन। अब ये लिखा हुआ है 4a माइनस 12 b प्लस 4। अब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, b प्लस 4 को पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे लिख दो सर। अब अगर मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, मैंने पीछे इसलिए लिखा 4a माइनस 12 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। अगर 4 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास बचेगा a माइनस 3, क्योंकि 4 तो वैसा का वैसा a बच गया, माइनस 4 3 जा 12, और ये b प्लस 4 अपनी जगह पे। जब तक कॉमन निकल रहा है आपको कॉमन निकालना है। आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर तब मिलेंगे जब आप उसको पूरी तरीके से कॉमन लेके फैक्टराइज करो। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा, इसका आंसर होगा 4a माइनस 3b प्लस 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी कहता है 6x² प्लस 24y माइनस 8x माइनस 18xy। 6 और 24 6 की डबल में आते हैं, x² और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x² वैसा का वैसा, और क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे। अरे नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, यही तो सीखना है हमें। हमें क्या सीखना है कि अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ तो मेरे को x² मिलेगा, और x² यहाँ कहीं भी नहीं है। जब कहीं भी नहीं है
तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी टर्म को लेके आना है जिससे आपको क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। तो आप क्या करोगे, इसको मिटा दोगे। अब ध्यान से देखो, 6x² लिख दो वैसा का वैसा। मैं इसके साथ क्या लिखूं, मैं इसके साथ लिखूंगा एक्स वाली टर्म। क्या लिखूंगा, एक्स वाली टर्म। अब एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। आप कौन सी लिखना चाहते हो, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस का 8x लिखो या माइनस का 18xy लिखो। मैं लिख देता हूँ माइनस का 18x, लिख दिया। अब ये लिख दिया और ये लिख दिया, मेरे पास क्या बचा, प्लस का 24y और माइनस का 8x, ये मेरे पास बचा। 6x² और 18x में से 6 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। क्या बचा मेरे पास, 1x माइनस 6 3 जा 18, xy में x कॉमन आ गया तो क्या बचा, y प्लस 24 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 8 की टेबल में आते हैं। y और x में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो मत आने दो। अब क्या करेंगे, 8 3 जा 24 और y माइनस 8 1 जा 8 और x। ध्यान से क्वेश्चन देख रहा, x माइनस 3y 3y माइनस x। आ गए मजे, ठीक कहते पहले सिखाया था। क्या करोगे, वैसा का वैसा, और प्लस की जगह लिख दोगे माइनस, और हमें क्या चाहिए, x माइनस 3y। ये आ गया x माइनस 3y। यहाँ लिख दो आप x माइनस 3y और यहाँ लिख दो 6x माइनस 8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, वो मैंने ये बताया था x माइनस 3y में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 6x माइनस 8 में से कॉमन आ रहा है 2, और 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो मेरे को x² मिलेगा, जो कि मेरे को आगे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को क्या करना है, x वाली कोई भी एक टर्म लिख देनी है इसके साथ में। मैंने ये वाली लिख दी, आप चाहो तो ये वाली भी लिख सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो क्या करोगे, उसके बाद कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास ये दोनों सेम नहीं आ रहे, साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और आंसर मेरे पास आ गया। अब ध्यान से देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 45xy प्लस 30y। तो क्या करेंगे, 15 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 15 की टेबल में आते हैं। तो 15xy और y में y कॉमन आ जाएगा। 15 3 जा 45, x लिख देंगे, y कॉमन आ गया था। 15 2 जा 30, इसमें कॉमन आ जाएगा 6, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। 3x प्लस 2 बोलो, 2 प्लस 3x बोलो, एक ही बात है। तो एक ही बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 15y और ये प्लस 6, और आपके पास कॉमन था 3x प्लस 2। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 15 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3x प्लस 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 12.1 मैंने आपको पूरी करा दी। अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उन सेशंस को देख लो, आपको सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सवाल पूरी तरीके से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।